Good morning, my dear students. I hope you all are having a good and safe time at home. Yes, beta, first of all, welcome to all in second SAM. And in second SAM, today we will do English work. And in English reader book, today we will start chapter number 3, which is The Mice and the Elephants. Beta, it is a very interesting story and we will learn a very good message from this story that a tiny thing or animal or person can do everything. We don't underestimate the power of anyone. Okay? मीन्स एक छोटी से छोटी वस्तु या कोई एनिमल या कोई पर्सन वो भी कई बार हमारे लिए बहुत कुछ कर जाता है, इसलिए हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. सो प्लीज़ ओपन लेसन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 20 इन योर इंग्लिश रीडर बुक एंड प्लीज़ टेक अ पेंसिल एंड रीड विद मी. ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग. प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, read with me. A long time ago means बहुत टाइम पहले. There was a terrible earthquake. Terrible means भयानक, underline and underline earthquake also means भूकंप. एक बहुत ही भयानक भूकंप आया था. The earth shook so much that people ran out of their houses. और जो अर्थ मीन्स धरती थी वो बहुत ज़्यादा हिल रही थी और जो पीपल थे वो अपने घरों से बाहर आ गए थे. इन वन स्मॉल विलेज ऑल द मड हट्स फेल डाउन. और एक छोटी विलेज में, एक छोटे गांव में जो भी सारे कच्चे घर थे, झोंपड़ियाँ थी. मड हट्स होती हैं कच्ची झोंपड़ियाँ. जो भी झोंपड़ियाँ थी वो सारी गिर गई थी. द विलेजर्स पिक्ड अप whatever was left of their belongings. और जो विलेजर थे, गांव के लोग थे, अब उनके पास जो भी चीज़ बची थी वो अपने साथ लेके वहाँ से चल रहे थे, उस गांव को छोड़ के जा रहे थे. दे लेफ्ट द विलेज एंड वेंट टू अनदर विलेज नियर बाय. और उन्होंने उस विलेज को छोड़ दिया और जो आसपास कोई और विलेज थी वहाँ चले गए. माइस made their holes in the broken huts. और माइस मीन्स चूहे. जो चूहे थे उन्होंने क्या किया, जो टूटी हुई झोंपड़ियाँ थी नीचे गिर गई थी, है ना, उनके मिट्टी के ढेर बन गए थे, उसमें उन्होंने होल्स बना लिए थे. दे बिगिन टू लिव इन द विलेज. और उन्होंने विलेज में रहना स्टार्ट कर दिया था. सून देयर वर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइस इन द विलेज. और बहुत जल्दी ही उस विलेज में बहुत ज़्यादा माइस आ गए थे, मीन्स हज़ारों की संख्या में वहाँ पे रहने लगे थे. कम ऑन नेक्स्ट पेज. देयर वॉज अ बिग लेक नियर द विलेज. लेक मीन्स अंडरलाइन लेक, इट मीन्स झील. और विलेज के पास एक बहुत बड़ी झील थी. A herd of elephants visited the lake to drink the water and have a bath. Herd of elephants means elephants का झुंड. बहुत सारे हाथी उस लेक पे जाते थे. क्या, किस लिए जाते थे? वाटर ड्रिंक करने के लिए और बाथ लेने के लिए. This was fine for the elephants. एलिफेंट्स के लिए तो ये बहुत अच्छा था, है ना, कि पास में एक बहुत बड़ी लेक थी, वो कोई पीपल भी नहीं रहता था उस विलेज में, है ना, और वो आराम से जाते थे और अपना वाटर ड्रिंक करके बाथ लेके वापस आ जाते थे. बट नॉट फॉर द माइस. लेकिन ये चूहों के लिए, माइस के लिए अच्छी बात नहीं थी. द एलिफेंट्स वॉक्ड थ्रू द विलेज टू रीच द लेक. अब उनके लिए अच्छी बात क्यों नहीं थी वो हम रीड करेंगे. अब जो एलिफेंट थे वो लेक पर कैसे जाते थे? थ्रू द विलेज. विलेज के रास्ते से जाते थे. द एलिफेंट्स बिग हैवी फीट स्टेप्ड ऑन द माइस. और जो एलिफेंट्स थे वो जाते टाइम क्या करते थे, उनके जो बिग और हैवी फीट मीन्स उनके पैर थे वो चूहों के ऊपर आ जाते थे. मैनी ऑफ द माइस डेड
एंड मैनी वर बैडली हर्ट, बहुत सारे माइस मीन्स चूहे तो मर जाते थे और बहुत ज़्यादा कई बीच में हर्ट भी हो जाते थे, उनको मीन्स चोट भी लग जाती थी, है ना। दिस मेड द माइस वेरी सैड, और ये चूहों के लिए बहुत ही मीन्स उदास करने वाली एक घटना थी। दे डिसाइडेड टू हैव अ मीटिंग, फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया, एक मीटिंग करने के डिसाइड किया। ऑल द माइस गैदर्ड टुगेदर फॉर द मीटिंग, सारे माइस मीटिंग के लिए इकट्ठे हो गए। गैदर्ड मीन क्या होता है, इकट्ठे होना। दे वर बिग माइस एंड स्मॉल माइस, देयर वर बिग माइस एंड स्मॉल माइस, वहाँ पे बड़े चूहे भी थे, छोटे भी थे। ओल्ड माइस एंड यंग माइस, बूढ़े भी थे और जवान भी थे। देयर वर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइस, वहाँ पे हजारों की संख्या में चूहे थे। वन ओल्ड माउस सेट ऑन अ बिग रॉक, एक बूढ़ा चूहा एक बिग रॉक मीन्स पहाड़ के एक टुकड़े पे बैठा हुआ था। ही वॉज द लीडर, वो क्या था, लीडर मीन्स मुखिया था। टुडे वी विल रीड ओनली दिस, now you will read it carefully and find some difficult word from this and write in your PNB. Thanks and have a nice day.